हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन की वर्कशीट। इससे पहले कि के सारे चैप्टर के वर्कशीट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इनसे पहले वाले चैप्टर्स की वर्कशीट नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। सेम प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी वर्कशीट्स मिल जाएंगी चैप्टर 2 से। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे क्या बात करें। देखो, यहाँ पे वर्कशीट में तो हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे एंड आज की क्लास में टोटल हमारे पास 15 क्वेश्चन है जिनको हमें डिस्कस करना है। ठीक है, विच इंक्लूड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन रीजन, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आंसर है और फिल इन द ब्लैंक्स है। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस आज की इस वर्कशीट में आपको मिल जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि भाई एक बार हमको पूरा चैप्टर दोबारा से पढ़ना है तो उसके लिए इस चैप्टर का आपको NCERT लाइन बाय लाइन मिल जाएगा इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो बैक एक्सरसाइज की क्वेश्चन आंसर भी मैंने यहाँ पे करवाए। सेकेंड चीज जो आपको मिलेगी वो मिल जाएगा इस चैप्टर का वन शॉट। यस, इस चैप्टर को हमने विद इन 30 मिनट में पूरा का पूरा कंप्लीट किया है, तो आपको वो लेक्चर भी मिल जाएगा। इवन सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, आपको पूरे चैप्टर के लिए मिल जाएंगे वन शॉट। ठीक है, और सारे के सारे चैप्टर हमने आराम से 30 मिनट में कवर किए। ठीक है, एंड उन चैप्टर्स को देख के आप अपने सुंदर सुंदर नोट्स भी बना सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कि कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। तो इस चैप्टर के आपको 20 से 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। एंड नाउ अब हम इस चैप्टर की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने हर एक चैप्टर के लिए कवर की है, नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर। हर एक चैप्टर के लिए हमने ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट की है। एंड आपको अगर कोई भी लेक्चर नहीं मिल पाता है, आपको कोई लेक्चर देखना है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो मुझे कमेंट कर देना। दूसरी चीज कि आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अब ये मत सोचना कि भाई हमारा तो सेशन एंड होने वाला है, हम ग्रुप में जुड़ के क्या करेंगे। नहीं, तो आप जिस ग्रुप में जुड़ेंगे ना, अब क्या होगा, नेक्स्ट ईयर हम उसी ग्रुप को फिर 8th का बना देंगे। ठीक है, तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, आप अभी से जुड़ सकते हैं ग्रुप में, आपको 7th की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड जैसे हम अपना 8th क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम ग्रुप का नाम भी बदल देंगे वहाँ पे, और आपको क्लास 8 से रिलेटेड सारी की सारी जानकारियाँ भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी अपने डाउट वगैरह शेयर कर सकते हैं ग्रुप पे। ओके, चलो बहुत बातें हो गई हैं, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एंड आप मुझे कमेंट करके भाई बताओगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे हो पाए हैं एंड कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाए। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द इमेज इज रियल इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है, ठीक है, वो कैसी होती है, रियल होती है। द इमेज इज इन्वर्टेड इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे इमेज इन्वर्टेड बनती है। द डिस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। यहाँ पे मान लो शीशा है और मैं शीशे से इधर 5 सेंटीमीटर दूर खड़ी हूँ, तो क्या मेरी इमेज शीशे के पीछे 5 सेंटीमीटर बनेगी। या फिर इफ द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर टॉल, द इमेज ऑफ द प्लेन मिरर इज 5 सेंटीमीटर। अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है तो क्या उसकी इमेज सिर्फ 5 सेंटीमीटर की बनेगी। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, जल्दी बता दीजिए, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना बेटा, प्लेन मिरर में रियल इमेज नहीं बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। ये गलत हो गया। द इमेज इज इन्वर्टेड इन अ प्लेन। इन्वर्टेड नहीं होता, इरेक्ट होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच डिवाइस फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज। कौन सा डिवाइस यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करता है। यस, मिरर, पेरिस्कोप, क्लाइडोस्कोप या फिर पिनहोल कैमरा। कौन सा डिवाइस यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज यानी कि उल्टा, सर का पैर, पैर का सर बना देता है। तो मिरर में एज इट इज दिखते हैं पर इरेक्ट होता है। पेरिस्कोप में भी सेम है। ठीक है, क्लाइडोस्कोप की अगर हम बात करें तो क्लाइडोस्कोप में भी नहीं, यहाँ पे भी हमें इन्वर्टेड इमेज देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन पिनहोल कैमरा में, ठीक है, कलर्ड इमेज देखने के लिए मिलता है, बट इन्वर्टेड इमेज देखने के लिए मिलता है। कैसा इमेज देखने के लिए मिलेगा, अगर कोई फ्लेम है वो ऐसे दिखेगी, तो इन्वर्टेड इमेज में वो फ्लेम हमको ऐसे दिखेगी। ठीक है, इस तरीके से हमको वो इमेज नजर आएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, इफ वी लुक
एट आर इमेज इन अ प्लेन मिरर, जब हम अपनी खुद की इमेज प्लेन मिरर में देखते हैं, जब हम अपनी खुद की इमेज प्लेन मिरर में देखते हैं, तो आर राइट हैंड इज द राइट हैंड ऑन द इमेज, मतलब अगर हमने राइट हैंड ऐसे उठाया तो इमेज में क्या आपको ये राइट हैंड ही दिखेगा। आर इमेज इज अपसाइड डाउन, मतलब उल्टे, आप क्या उल्टे दिखते हो, हाँ। और आर लेफ्ट हैंड इज द लेफ्ट हैंड इन द इमेज, की मतलब अगर हमने लेफ्ट हैंड उठाया तो हमें लेफ्ट हैंड ही नजर आएगा, ठीक है। आर राइट हैंड इज द लेफ्ट हैंड ऑफ द इमेज, यानी कि अगर हमने राइट हैंड ऐसे उठाया है तो हमको लेफ्ट हैंड दिखेगा, और जब हम लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो हमको राइट हैंड नजर आएगा। क्या करेक्ट है? ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, एंड दिस वन इज करेक्ट। प्लेन मिरर में ऐसा ही होता है। कैसा होता है? लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट का राइट, और राइट का जो हमको लेफ्ट दिखाता है उसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी बता दो। लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ टॉय कंटेन 3 इंक्लाइन प्लेन मिरर, ठीक है। टॉय में 3 इंक्लाइन प्लेन मिरर है विच प्रोड्यूस मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, जो कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस शो करते हैं, एंड क्रिएट अ ब्यूटीफुल पैटर्न। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टॉय। यस, ये तो बता दोगे, हाँ। कौन सा टॉय है जिसमें 3 मिरर्स होती हैं? ये तो हमने पढ़ा हुआ है भाई। 3 मिरर वाला कौन सा टॉय है जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करता है? यस, दैट इज टेलीस्कोप, क्लाइडोस्कोप, पेरिस्कोप एंड माइक्रोस्कोप एंड पेरिस्कोप। क्या हो जाएगा? दैट इज वन एंड ओनली क्लाइडोस्कोप, दैट इज वन एंड ओनली क्लाइडोस्कोप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी यहां पे हमारा करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है साहिल स्टूड 3 मीटर अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर, ठीक है। ये है प्लेन मिरर, ठीक है। साहिल जो है वो इधर खड़ा है, ठीक है। साहिल जो इधर खड़ा है 3 मीटर दूर खड़ा है। कितने मीटर दूर खड़ा है बेटा? 3 मीटर दूर खड़ा है। Then he moved 1 meter away. Now the distance between him and the image. अब वो 1 मीटर पास आ गया, है ना? Moved 1 meter away. Now the distance between him and the image is. अब उसके बीच में कितने का डिस्टेंस होगा? Yes. अब उसके और इमेज के बीच में पूछ रहे हैं ना कितने का डिस्टेंस होगा। 1 सेंटीमीटर और आगे आ गया तो यहाँ पे 2 हो गया, तो इसके पीछे भी इमेज 2 मीटर पे ही बनेगी। तो 2 + 2 कितना होता है? हाँ, 2 + 2 कितना होता है? दैट इज 4 मीटर। दैट इज, नहीं, दूर जाने के बारे में बात कर रहे हैं ना। रुको रुको रुको, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड इमेज, हिम एंड इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछ रहे हैं। रुको, देन ही मूव्ड 1 मीटर अवे। नहीं, दूर जाने की बात करें बेटा, दूर जाने की बात करें। 4 मीटर यहां से दूर हो गया, ठीक है, 4 मीटर हो गया, तो यहां पे भी ये 4 मीटर ही हो जाएगा। तो 4 + 4 कितना होता है? 4 + 4 कितना होता है? दैट इज 8 मीटर। 8 मीटर वो अपने इमेज से दूर हो जाएगा। कितने मीटर दूर हो जाएगा बेटा? 8 मीटर वो अपने इमेज से दूर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। शेडो साइज इंक्रीज व्हेन ऑब्जेक्ट मूव। शेडो का साइज इंक्रीज होता है कब? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव टूवर्ड्स स्क्रीन, जब वो स्क्रीन की तरफ मूव करती है। टूवर्ड्स लाइट सोर्स, जब वो लाइट सोर्स की तरफ मूव करती है। साइडवेज एंड डाउनवर्ड्स। क्या हो जाएगा? शेडो साइज इंक्रीज व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स, जब ऑब्जेक्ट किसकी तरफ मूव करती है? सोर्स की तरफ, लाइट सोर्स की तरफ जब ऑब्जेक्ट मूव करती है तो शेडो का साइज जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। सो टूवर्ड्स लाइट सोर्स। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अ पेरिस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है। पेरिस्कोप कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है बेटा? पेरिस्कोप कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्यूजन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट? किस पे डिपेंड करता है? अ पेरिस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किस पे काम करता है पेरिस्कोप? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन नहीं, ये तो रिफ्लेक्शन हो गया। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो यहाँ पे ना हमारा असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आ गया जो ऑफ कोर्स आपके पेपर में आएगा, ठीक है। असर्शन क्या है? इन अ प्लेन मिरर द इमेज ऑफ अ रेड रोजेस लुक रेड
वेयर एज इट शेडोज इज ब्लैक। ठीक है भाई, हमारे पास एक गुलाब का फूल है, ठीक है। अब गुलाब का फूल देखने में तो गुलाब का फूल लग रहा है, गुलाबी कलर का है, रेड कलर का है, लेकिन जैसे ही हम उसका शेडो देख रहे हैं वो ब्लैक कलर का दिख रहा है, डार्क ग्रे कलर का दिख रहा है। क्या ये बात करेक्ट होगी? हाँ, क्या ये बात करेक्ट होगी? यस। तो शेडोज हमेशा हमको डार्क पैचेस में नजर आते हैं, दिस इज ट्रू। सो असर्शन तो यहाँ पे एकदम बढ़िया है भाई, ट्रू है। The image is of a same color as the object and the shadow is always dark। तो कह रहे हैं कि भाई जो भी हमारे पास इमेज है, ठीक है, उसको जब आप देखोगे ना, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जब आप उसका इमेज बनाते हो तो उसका इमेज उसके ऑब्जेक्ट जैसा ही होता है, कलरफुल, ठीक है। लेकिन शेडो जो है वो हमेशा डार्क होती है, शेडो जो है हमेशा डार्क होती है, इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा है ऊपर। ये इन्होंने हमको एक्सप्लेन कर दिया। बताना, दोनों के दोनों सही है, ठीक है, दोनों के दोनों सही है, बट क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? हाँ, ठीक है, क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो बोथ ए एंड आर ट्रू। ये नजर आएगा क्या व्हाइट कलर? चलो, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ए और आर दोनों ट्रू है, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे ए के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। सो क्वेश्चन 9th इज असर्शन है, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज अपराइट। ठीक है, जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो हमेशा अपराइट होता है। क्या ये बात करेक्ट है? यस। प्लेन मिरर अपराइट का मतलब क्या होता है बेटा? अपराइट का मतलब होता है इरेक्ट। तो क्या प्लेन मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है? अपराइट का मतलब अपसाइड डाउन मत समझ जाना, ठीक है। अपराइट का मतलब होता है इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो क्या प्लेन मिरर इरेक्ट इमेज बनाता है? यस, ठीक है, यस। सो दिस इज ट्रू, ये तो हमारा एकदम सही हो जाएगा। रीजन क्या कह रहे हैं? अ प्लेन मिरर फॉर्म और रियल इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। यस, तो जो भी इमेज हमको स्क्रीन पे दिखती है, ठीक है, क्या प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है? हमने डिस्कस किया था, प्लेन मिरर जो है वो सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल इमेज नहीं बनाता। ठीक है, कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है, और वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे नहीं दिखती, स्क्रीन पे हमेशा रियल इमेज दिखती है। सो दिस इज फॉल्स, ठीक है, दिस इज फॉल्स। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या हो गया? दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। सो क्वेश्चन नंबर 10th का असर्शन है, पेरिस्कोप कैन बी यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट इन डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। ठीक है, पेरिस्कोप का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? अगर कोई चीज हमको डायरेक्टली नहीं दिख रही, मान लो बहुत ऊपर कोई चीज है और मेरे सामने एक बाउंड्री है, ठीक है, मैं ऐसे नहीं देख सकती, ठीक है, मेरी हाइट जो है छोटी रह गई, तो मैं क्या करूंगी? पेरिस्कोप का इस्तेमाल करके, उसमें 2 मिरर होते हैं जो डबल रिफ्लेक्शन करते हैं, और मुझे वो दूर की चीज भी दिख जाएगी, ठीक है, और वो एज इट इज दिखेगी, ये नहीं कि इन्वर्ट होके दिखेगा, एज इट इज दिखेगा। तो क्या ऐसा होता है? यस, क्या ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है, दिस इज ट्रू। पेरिस्कोप यूज मल्टीपल रिफ्लेक्शंस थ्रू मिरर प्लेस एट 45 डिग्री। हाँ जी, और इसीलिए हमको दूर की चीज जो हमें हमारी आंखों से नहीं देख पा रही है वो हमें इससे दिख जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ठीक है, ए एंड आर दोनों ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के लिए। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 11th इज फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स है।
अब बताना, ऑब्जेक्ट दैट एमिट देयर ओन लाइट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपना खुद का लाइट एमिट करता हो, ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपना खुद का लाइट एमिट करता हो उसको क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। द मून इज अ डैश ऑब्जेक्ट, मून किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? मून नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मून जो है यहाँ पे वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। लाइट ट्रैवल इन अ डैश लाइन, लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है? हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है बेटा? हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। कार्डबोर्ड इज एन डैश मटेरियल, कैसा मटेरियल है कार्डबोर्ड? ओपेक मटेरियल है, उसके आर पार हम नहीं देख सकते, ठीक है। कार्डबोर्ड के आर पार आप देख पाओगे क्या? ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास ये, अब मैं बोलूँ कि बताओ इसके पीछे मैं पेन से क्या कर रही हूँ, तो आप नहीं पहचान पाओगे। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? कैसा है ये? ओपेक है। कैसा है ये बेटा? ओपेक है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ओपेक मटेरियल हो जाएगा। ट्रेसिंग पेपर इज अ डैश मटेरियल, ट्रेसिंग पेपर कैसा मटेरियल होता है? ट्रांसलूसेंट मटेरियल होता है। कैसा मटेरियल होता है? ट्रांसलूसेंट मटेरियल होता है, मतलब उसके आर पार हमको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। और शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज, शेडो कब फॉर्म होती है? जब लाइट ब्लॉक्ड हो जाती है, ठीक है। शेडो का फॉर्मेशन कब होता है? जब लाइट ब्लॉक हो जाती है। रिफ्लेक्शन अकर ऑन द डैश सरफेस, रिफ्लेक्शन हमेशा कौन से सरफेस पे होती है? स्मूथ सरफेस पे होती है। कौन से सरफेस पे होती है? कौन से सरफेस पे होती है बेटा? हमेशा स्मूथ सरफेस पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट कर लिया, दैट इज फिल इन दी ब्लैंक्स। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे, ठीक। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे अब हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। चलो भाई, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक के बारे में बात करते हैं। ट्रांसपेरेंट, ठीक है, फिर आता है ट्रांसलूसेंट, एंड देन आता है ओपेक, और फिर आता है ये ओपेक, ठीक है। चलो, तो ट्रांसपेरेंट क्या करता है? ट्रांसपेरेंट का काम क्या होता है? अलाउ ऑलमोस्ट ऑल लाइट पास थ्रू इट, है ना। अलाउ ऑलमोस्ट ऑल लाइट टू पास थ्रू इट, ठीक है। सारी की सारी लाइट जो है वो इसके थ्रू पास हो जाती है। लेकिन अगर हम ट्रांसलूसेंट के बारे में बात करें तो अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू इट, अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू इट, ठीक है। ये कुछ ही लाइट को पास होने देती है। एंड ओपेक के बारे में बात करें तो डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट में क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली थ्रू देम, है ना। उसके आर पार आप आराम से देख सकते हो, जैसे ग्लास वगैरह होता है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट कैन सीन क्लियरली थ्रू इट, ऑब्जेक्ट कैन सीन क्लियरली थ्रू इट। यहां से आपको आराम से ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा हो जाएगा? ब्लर्ड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर्ड। जैसे कि मेरे पास ये ग्लास है, ठीक है। अब देखो ये ग्लास ना ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा ये ब्लरी टाइप का, यानी कि ये ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास कांच वाली ग्लास होती तो पूरा ट्रांसपेरेंट होता, तो ऑब्जेक्ट अपीयर्ड ब्लर्ड थ्रू देम, ठीक है, ब्लर दिखता है। ऑब्जेक्ट appears blurred through them, ठीक है। कैसा दिखेगा? वो ब्लर दिखेगा, राइट। नाउ
ऑब्जेक्ट तो हमको दिखता ही नहीं, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन थ्रू देम, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन थ्रू इट। ऑब्जेक्ट इसके आर पार नहीं देख सकते, ठीक है, हम मतलब इस ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं देख सकते। एग्जाम्पल देखो, ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल बताओ फटाफट से, क्या हो जाएगा? ग्लास है, वाटर है ना, ये ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर हम ट्रांसलूसेंट की बारे में बात करें, ट्रेसिंग पेपर है, ठीक है, तो यहां पे ये हमारा बन जाएगा ट्रेसिंग पेपर। क्या बन जाएगा बेटा? ट्रेसिंग पेपर बन जाएगा, फ्रॉस्टेड ग्लास जैसा भी दिखाया था, ठीक। यहां पे क्या हो जाएगा? वुड है, कार्डबोर्ड है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। क्या इतना क्लियर है? नेक्स्ट 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 क्वेश्चन पे आते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक्सप्लेन हाउ शेडो आर फॉर्म एंड व्हाट फैक्टर अफेक्ट द साइज एंड शेप ऑफ दिस शेडो। ठीक है, शेडो का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा, जल्दी बताओ, शेडो का फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ शेडो, ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ शेडो के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ शेडो, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ शेडो कैसे बनता है? शेडो का फॉर्मेशन सबसे पहले देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट। क्या होना चाहिए? सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, जो लाइट के पाथ में आ रहा हो, है ना, एंड देयर इज वन स्क्रीन, ठीक है, या फिर कोई सरफेस होना चाहिए बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? शेडो बन जाएगा, ठीक है। सो देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट, देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट, हमारे पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए? सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, देयर इज सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, हो गया। सेकंड क्या होना चाहिए? एन ओपेक ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए? ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस ओपेक ऑब्जेक्ट की जरूरत क्या है? दैट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट, ठीक है, जिसका शेडो बनेगा, दैट कम्स इन द path of light, that comes in the path of light. And third thing is a screen or a surface is present जिसपे शेडो बनेगा, a screen or surface should present, स्क्रीन या फिर सरफेस यहां पे प्रेजेंट होना चाहिए बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, तभी इस पे शेडो बन पाएगा, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है? ये जो लाइट आती है तो यहां से लाइट क्या होती है? ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, एंड दैट डार्क पैच इज कॉल्ड शेडो, ठीक है। सो व्हेन लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, व्हेन इट इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट, लाइट आ रही, ओपेक ऑब्जेक्ट ने क्या किया? उस लाइट को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। सो ब्लॉक करने की वजह से जो डार्क पैच बनेगा दैट इज कॉल्ड शेडो, ठीक है। सिंस लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लाइट तो है भाई अपनी गति से चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, when it is blocked by opaque object, when it is blocked by an opaque object, जब opaque object इस लाइट को ब्लॉक कर देगी, a dark patch is formed, a dark patch is formed, तब यहां पे डार्क पैच का फॉर्मेशन होगा स्क्रीन पे, ठीक है, फॉर्म्ड on a screen, that is shadow, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम शेडो बोल देंगे, ठीक है। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग द साइज एंड शेप ऑफ शेडो, तो शेप एंड साइज कैसे ऑल्टर होता है, यहाँ पे कौन सा फैक्टर है, इसके बारे में बात करते हैं। सो ये क्वेश्चन 13 है, इधर ही हमको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। चलिए भाई,
नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग। तो कौन सा फैक्टर हो जाएगा, हाँ जी, कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा, सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड द लाइट सोर्स, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड लाइट सोर्स, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड लाइट सोर्स। याद रखना जितना क्लोज होगा लाइट के, ठीक है, क्लोज लाइट बिगर शेडो, ठीक है, फर्दर फ्रॉम लाइट स्मॉलर शेडो, क्लोज टूवर्ड्स लाइट तो बिगर शेडो बनेगा, फर्दर फ्रॉम लाइट, ठीक है, लाइट से जब हम दूर जाएंगे तो स्मॉलर शेडो बनेगा। तो यहां पे हमारा कैसा शेडो बन जाएगा बेटा, स्मॉलर शेडो बन जाएगा। दूसरा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। सेकेंड फैक्टर यहीं पे लिखते हैं हम, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में कैसी दूरी होनी चाहिए, कैसा डिस्टेंस होना चाहिए। सो क्लोजर टू द स्क्रीन, तो कैसा बनेगा, अगर स्क्रीन की क्लोजर होगा, क्लोजर टू द स्क्रीन, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो स्क्रीन के क्लोजर होगा तो स्मॉलर एंड शार्प शेडो बनेगा, स्मॉलर एंड शार्प शेडो विजिबल है ना। और अगर अवे फ्रॉम स्क्रीन है, ठीक है, यहां पे स्क्रीन से दूर जा रहा है तो लार्ज एंड ब्लर्ड शेडो बनेगा, लार्ज एंड ब्लर्ड शेडो बनेगा, लार्ज एंड ब्लर्ड शेडो बनेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स है, ठीक है। अब फैक्टर अफेक्टिंग, तो ये ठीक है, हमने किसके बारे में बात की, यहाँ पे साइज के बारे में बात की। शेप के बारे में अगर हम बात करें तो शेप के बारे में कैसे बात करते हैं हम, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे रखा है, किस एंगल पे रखा है, उस पे फर्क पड़ता है, ठीक है, किस पोजीशन पे रखा है, किस एंगल पे रखा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन 14 है, व्हाट इज पिनहोल कैमरा, स्टेटेड द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ अ पिनहोल कैमरा। ठीक है, तो बेटा पिनहोल कैमरा क्या होता है, हाँ जी, पिनहोल कैमरा क्या होता है। सो ये एक क्या बोल सकते हैं, क्या होता है पिनहोल कैमरा, हाँ जी, क्या होता है पिनहोल कैमरा। एक हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे हम क्या देख सकते हैं, एक ऐसा टूल बोल सकते हैं, वी कैन से नॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें लाइट एंटर करती है तो हमको इमेज का फॉर्मेशन होते हुए नजर आता है। ठीक है, सो इट इज अ क्लोज बॉक्स विद अ वेरी स्मॉल होल, इट इज अ क्लोज बॉक्स, it is a closed box of very small hole। ठीक है, क्लोज बॉक्स होता है जिसमें एक छोटा सा होल होता है, ठीक है, एक स्मॉल सा बॉक्स है जिसमें एक छोटा सा होल होता है एक साइड में, ठीक है, और इसी से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम दी, व्हेन लाइट एंटर इन दिस, ठीक है, और व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्हाइट से लिख दे, ठीक है, व्हाइट से लिख दे। सो व्हेन लाइट फ्रॉम, व्हेन लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट passes थ्रू, जब यहां से क्या होगा, लाइट उस ऑब्जेक्ट से पास करेगी, ठीक है, जो टाइनी होल है यहां पे, पासेस थ्रू दी, जो इसमें पिनहोल कैमरा में जो टाइनी होल है, इट फॉर्म इन्वर्टेड इमेज ऑफ द
इट फॉर्म इन्वर्टेड इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का ये इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। सो थ्रू दी टाइनी होल इट फॉर्म and inverted image on the screen, inverted image on the screen inside the box, स्क्रीन इनसाइड दी बॉक्स, तो हमको वो चीज नजर आएगी, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है इसका, ठीक है, प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल बिहाइंड दिस, प्रिंसिपल बिहाइंड दिस, भाई इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल है? हाँ, आपके स्कूल वाले प्रिंसिपल की बात यहाँ पे नहीं चल रही है, यहाँ पे सिद्धांतों के बारे में बात चल रही है। किस पे ये होता है? हाँ, कि भाई लाइट जो है वो तो हमेशा स्ट्रेट ही ट्रैवल करेगी, ठीक है, लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट ही ट्रैवल करेगी। सो दिस इज द प्रिंसिपल हियर, ठीक है। सो द पिनहोल कैमरा वर्क ऑन द प्रिंसिपल आर लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे ट्रैवल करती है बेटा? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ पूछा नहीं है। वर्किंग ऑफ पिनहोल कैमरा, ठीक है, वर्किंग ऑफ पिनहोल कैमरा हमने ऊपर ही लिख दिया, ठीक, तो छोटा सा क्वेश्चन था। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज, लास्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे, ठीक है, इन व्हाट वे इज द वर्ड एम्बुलेंस पेंटेड इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल वैन? Why it is painted in this way? Yes. So आप सब ने एम्बुलेंस देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा? और उस एम्बुलेंस पे उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है, आपने ये भी देखा होगा। तो क्या रीजन है बेटा? आपको भी पता है, हाँ आपको पता है ना कि एम्बुलेंस में कौन जाते हैं? जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, ठीक है, तो उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है एम्बुलेंस से। अब देखो कि मिरर में ना हमको हर चीज़ उल्टी नज़र आती है, ठीक है, तो अगर हमारे पीछे एम्बुलेंस खड़ी है और हम अपना साइड व्यू मिरर में देख रहे हैं और हमको एम्बुलेंस उल्टा दिखेगा और हम पहचान नहीं पाएंगे और हम एम्बुलेंस को जगह नहीं दे पाएंगे, तो किसी की लाइफ का लॉस हो जाएगा। और लाइफ ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है, क्योंकि जब भी अब उस एम्बुलेंस, उल्टा लिखा हुआ एम्बुलेंस जब आप मिरर में देखोगे तो वो आपको सीधा दिखेगा और आप फिर उस एम्बुलेंस को जगह दे दोगे जाने के लिए, ठीक है। ओके, सो द वर्ड एम्बुलेंस पेंटेड इज रिवर्स, ठीक है, किस में लिखा हुआ है? वो रिवर्स फॉर्म में लिखा हुआ है ऑन द फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल वैन। सो द वर्ड एम्बुलेंस, द वर्ड एम्बुलेंस पेंटेड इन, द एम्बुलेंस पेंटेड इन रिवर्स, रिवर्स, reverse in front of the hospital vans, in front of the hospital vans, ठीक है, बिल्कुल रिवर्स लिखा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैं लाऊंगी नहीं, why it is written in that way, ठीक है, क्यों ये इस तरीके से लिखा जाता है, इसका हम रीजन समझते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ड्राइवर इन, जो ड्राइवर आगे बैठा होगा, ठीक है, तो वो रियर व्यू मिरर में देखेगा तो इट लुक उल्टा, है ना, वो उसको उल्टा दिखाई देगा, इसलिए पहले से उल्टा लिखते ताकि हमको सीधा दिखाई दे, ठीक है। सो ड्राइवर्स इन फ्रंट, इन फ्रंट सी रियर व्यू मिरर, ठीक है, जो आगे ड्राइवर बैठा होगा वो किसको देखेगा? वो रियर व्यू मिरर में दिखा होगा। और मिरर कॉज लेटरल इन्वर्जन एंड मिरर कॉज लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, मिरर में हमको कैसा दिखता है? मिरर में हमको लेटरल इन्वर्जन दिखता है। सो when ambulance is reversed और when the reversed word reflect in the mirror, तो वो हमको करेक्ट नहीं दिखाई देगा, ठीक है, या फिर उल्टा लिख लो, and when
this reversed ambulance and when this reversed ambulance is view from that mirror it look, तो तब वो हमको कैसा दिखता है, it look correct और it appear correctly और हम उसको रास्ता दे देंगे, ठीक है. सो दिस हेल्प ड्राइवर टू क्विकली रिकॉग्नाइज दी स्पेस, ठीक है, ताकि एम्बुलेंस वहां से जल्दी 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 चले जाए. ओके, सो यहाँ पे हमारा ये 15th क्वेश्चन भी होता है खत्म और इस वर्कशीट का भी हो गया टाटा बाय बाय, ठीक है. अब इसके बाद कितने चैप्टर बचे बेटा, एक चैप्टर हमारा बचा हुआ है, राइट. अब एक चैप्टर की वर्कशीट बची हुई है हमारी, उसको भी हम फटाफट से सॉल्व कर लेंगे एंड देन पूरा का पूरा सिलेबस हमारा हो जाएगा फिनिश. ओके, सो बाकी का डिस्कशन अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट वर्कशीट में एंड आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आपने खुद से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चंस आपसे हो पा रहे हैं. ओके, सो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड मुझे बता देना कि आपका एग्जाम कब होगा. ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.